हम बात कर रहे थे डेथ के ऊपर, हम्म किसी और के, अपने नियर एंड डियर वन के डेथ, उस ग्रीफ से कैसे निकल सकते हैं, वो अटैचमेंट टू द इमोशन हम्म खुद के। उसमें आपने कहा था कि हाँ लाइफ तो चलेगी ना, तो कभी कभी वो ग्रीफ इस स्तर पे पहुंच जाता है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ ख़त्म करनी है, मुझे जीना ही नहीं। और वो अगेन मेंटल हेल्थ इशू है ये, सेल्फ हार्म और सेल्फ डिप्रिकेटिंग वो। तो जब डिप्रेशन जेन्युइन साइकोलॉजिकली डायग्नोज्ड हो, इस स्तर पे आ जाए कि व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स आए, तो ऐसे में क्या गीता हेल्प कर रही है? आपने बोला गीता तो हेल्प करेगी, लाइफ मैनुअल है यहाँ के, लाइफ मैनुअल है। किसी को लाइफ ही, अपनी लाइफ ही ख़त्म करनी है, नहीं पसंद। जब वो चीज़ एक मेडिकल इशू बन जाती है तो उसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर वो मेडिकली उसको ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज वो एक मेडिकल इशू बन गई है। जब तक वो मेडिकल इशू नहीं है, जब तक वो साइकोलॉजिकल इशू है, तब तक आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी पे आप वर्क कर सकते हैं। क्योंकि सारी हमारी जो कहानियाँ हैं वो साइकोलॉजी को, इवन जो सारे पुराण हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर उसको ही एड्रेस करते हैं। वो सारे रिलेशनशिप्स, आप पंचतंत्र ले लें, सारी चीज़ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, साइकोलॉजी को एड्रेस करती हैं। पंचतंत्र इज़ सो ब्यूटीफुल कि वो उसमें वो भी बच्चों के लिए नहीं है, वो भी प्रिंसेस के लिए थी, एडोलसेंट्स के लिए थी, वो बच्चों के लिए। तो मतलब इस पे तो कितना ही हम बात कर सकते हैं कि पंचतंत्र को लेकर अगर बात करें तो उसमें भी जो एक एक कहानी में वो साइकोलॉजी दिखा रखी है कि इस चीज़ को करने के दो रास्ते हैं, ऐसा करो तो ये असर होगा, ऐसा करो तो ये असर होगा, तो तुम क्या करना चाहते हो। और हर असर को दिखाने के लिए एक कहानी बताई जाती है। तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है पंचतंत्र कहानी में भी। से कहानी में हाँ, से कहानी तो निकलती वो रहती एक, है। तो उस तरह की जो चीज़ है, ये हमारी सारी स्टोरीज, सारे हमारे ग्रंथ, सारे स्क्रिप्चर्स, सारा पुराना जो लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर, इज एड्रेसिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की बात कर रहा है ये। यस, ह्यूमन साइकोलॉजी। पर जब वो मेडिकल इशू बन जाता है तो फिर आपको मेडिसिन से ही उसको ठीक करना पड़ता है। मेडिकल जो इशू है वो कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक होता है। साइकोसोमैटिक तो मेडिकल नहीं होता ना। साइकोसोमैटिक तो साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक तो ये है कि आपने साइकोलॉजिकली आप जब डाउन हुए तो आपको उसकी इलनेस जो है मैनिफेस्ट कर गई। वो फिज़िकल आपके पेट में दर्द हो गया, आपको डायरिया हो गया, वो साइकोसोमैटिक इलनेस हो गई। मतलब बहुत सारी उसमें इलनेसेस आ जाती हैं, वो आप कर सकते हैं हैंडल, उसमें आप समझा सकते हैं। उसमें साइकोसोमैटिक, उसमें साइकोसोमैटिक में तो साइकोसेट आप तो फिर वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा ना, कि आप अगर किस परेशानी में हैं तो आप उस परेशानी का जड़ तक जाते हैं कि रिलेटिव है। वो परेशानी कहाँ से शुरू हुई। फिर आप देखते हैं कि वो परेशानी जहाँ से शुरू हुई वहाँ पहुँचने के बाद आपको परेशानी का असर क्यों हो रहा है। फिर आप उसको दिखाते हैं कि ये असर क्यों होना चाहिए, ये असर अगर हो गया, इसका ये इमोशन आपका आ गया, अब इमोशन से आप अटैचमेंट हटाइए, क्योंकि इमोशन पास कर जाएगा, वो सिचुएशन भी चली जाएगी। आप इमोशन को लेके बैठ गए, इसलिए आप रुक गए, इसलिए अब आपकी साइकोसोमैटिक चीज़ें चालू हो गई। तो साइकोसोमैटिक में तो डेफिनेटली इन बातों का असर होता है। अगर जिसको ये प्रॉब्लम है उसके पास उतना पेशेंस हो कि वो सुन ले। अल्टीमेटली जिसको हेल्प लेनी होती है उसको हेल्प लेने के लिए अवस्था में होना चाहिए। उस अवस्था में होना चाहिए, वो रिसीव करने की अवस्था में। तो अगर वो उस रिसीव करने की अवस्था में होगा तो उसको डेफिनेटली हेल्प पहुंचेगी इस चीज़ की, बिकॉज हर चीज़ का इसमें आपको रीज़न मिल जाता है गीता में, हर चीज़ का, एक्सेप्ट कि जब कोई डिजीज़ ही ना बन जाए तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ये भी कुछ कुछ उसी मैसेज से रिजेंबल कर रहा है कि हम कहानियों से क्या सीख सकते हैं, जो हम सीखना चाहें। हाँ, सीखने की अवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल वो माइंडसेट डेवलप बिल्कुल। करना। वैसे इस चीज़ को ये कोई नई बात नहीं है। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, अगर आप अपने आप को देखें, बचपन में अगर आपने जो कहानी पढ़ी होती है उस समय आपके ऊपर उस कहानी का क्या इम्पैक्ट होता है वो एक अलग होता है। आप उसको 20 साल बाद पढ़ते हैं, एक अलग इम्पैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ग्रो कर गए 20 साल, राइट? तो आपका मेंटल लेवल चेंज हो गया, आपके परसेप्शन चेंज हो गए। कहानी छोड़ो, एक नॉर्मल भाषा में बात करें, आप पिक्चर देखते हैं। पिक्चर शोले जब हमने देखी थी तब देखी थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। आज की तारीख में हम शोले देखते हैं, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हम शायद उसमें कुछ गलतियाँ भी निकालना शुरू कर देते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, इसके हाथ में ये था, अभी इसके हाथ में नहीं था, कंटिन्यूटी कहाँ चलेगी। अब हम थोड़े ज़्यादा ज्ञानी हो गए शायद ना, तो ये हमारा दिमाग बढ़ गया, हमारी सोच चेंज हो गई, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, तो हम ऑब्वियसली हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए इंसान हर समय जो ग्रो करता रहता है,
तो जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें वो उसको लेता है, नहीं होती तो उसको रिजेक्ट कर देता है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी पे। वो नहीं होती है, घोड़े को आप ले जा सकते हैं पर आप पानी नहीं पिला सकते वाली बात। तो वही होता है, आप किताबें दे दीजिए किसी को, उसको जब तक ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको समझने की ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं पढ़ेगा। गुरु तब आता है ना आपके पास जब आपको गुरु की ज़रूरत होती है। आप गुरु के पास कहाँ जा पाते हैं? आप कितना ही ढूँढते हैं, नहीं मिलता आपको गुरु। आपको जब मिलना होता है तब गुरु को आभास होता है कि आपको ज़रूरत है, तो वो आप तक पहुँचता है। तो ये एक एक जिसको बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिक चीज़ है ये। सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली होती हैं, डेस्टिनी में लिखी होती हैं, पिछले कर्मों से आती है। पता ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं पर समझ जाओ तो बहुत सिंपल है।